हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, आत्मा को पकड़ने की सोच थी। उसमें एक साइंटिस्ट थे या डॉक्टर थे जो क्या चाह रहे थे कि वो आत्मा को देख सके, आत्मा को जान सके और ये पता कर सके कि आत्मा का वेट कितना होता है। और कोशिश ये भी की गई कि आत्मा को कैद किया जा सके। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आत्मा हमेशा अनंत है, ठीक है, उसका प्रवाह प्रचंड है और आत्मा की शक्ति अनंत है, उसको कभी पकड़ा नहीं जा सकता। तो आइए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उसे किसने किया। देखिए, उसे किसने किया ये जानने से पहले हम ये समझ लें कि एक्सपेरिमेंट क्या था। एक डॉक्टर थे, वो चाह रहे थे कि उनके अंदर जिज्ञासा थी कि जो आत्मा है उसका वेट क्या है। तो उनके पास 6 पेशेंट थे, 6 मरीज थे, जिसमें से 4 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, एक थे मतलब जिनको कुछ और बीमारी थी, शुगर हुआ था, और एक थे उनको कुछ और हुआ था। ऐसे 6 पेशेंट थे जो मरने वाले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जब वो मरेंगे, ठीक है, जैसे मरने वाले तो उनको क्या करेंगे, जो वो होता है वेटिंग मशीन होता है उस पर रख देंगे। जैसे ही वो मरेंगे उसको तुरंत वो क्या करेंगे, वेट को देखेंगे कि वेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो 6 के 6 पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें से 5 में ये पाते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, लगभग 20 से 22 ग्राम का जो वेट हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कम हो रहा है। एक बॉडी में ऐसा नहीं पाएगा, लेकिन 5 में ऐसा पाएगा। और वो फिर सोचने लगे कि जो आत्मा का वेट होता है, क्या होता है, जो आत्मा का वेट होता है वो कितना होता है, 22 ग्राम होता है। लेकिन होता क्या है कि वो फिर जानवरों पे करते हैं। कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, उन पे भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन करते हैं ये, इनका नाम क्या है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि इनका जो नाम है डॉक्टर मैकडॉगल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये देखते हैं जो कुत्ते हैं उनमें जो जब वो मर जाते हैं तो उनमें क्या हो रहा है, उनके वेट में कोई कमी नहीं आ रही है, ये सिर्फ इंसानों के साथ आ रही है। तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि जो इंसान है, आत्मा सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती है, जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि उस पर क्या करते हैं, पूरा रिसर्च पेपर तैयार करते हैं और पब्लिश करने के लिए जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, जर्नल में। लेकिन होता है कि बहुत सारे जर्नल इसको नकार देते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर क्या करते हैं, आपत्ति जताते हैं कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, इंसानों के साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया जा रहा है, एक मतलब ये झूठी चीज़ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ वेट करने से नहीं हो सकता। तो इनके जर्नल नहीं छापे जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके जस्ट कुछ दिन बाद क्या होता है कि न्यूयॉर्क टाइम, जो सबसे बड़ा न्यूज की जो होती है, जो न्यूज पत्रिका होती है, वो ये न्यूज छाप देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोल हैज अ वेट, फिजिकल थैंक्स, यहाँ पे इनका पूरा दिया गया है। और जैसे ही ये छपता है उसके बाद क्या होता है, पूरी दुनिया में मतलब एकदम तहलका मच जाता है, एकदम डर सा माहौल बन जाता है कि आत्मा का वेट होता है मतलब 22 ग्राम होता है, आत्मा सच में होती है, भूत सच में होता है। और फिर क्या होता है, इसको अमेरिकन जर्नल भी इसको छापते हैं। और इसके बाद ये माना जाने लगता है कि आत्मा का जो वेट होता है वो कितना होता है, 22 ग्राम होता है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट और आते हैं और ये क्या करते हैं, उनका विरोध करना चालू करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी मरती है तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बर्न हो जाते हैं। जैसे लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, ये सब ब्रीदिंग का होता है, तो उसमें क्या होता है, जो 22 ग्राम वेट है वो घट जाता है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट और भी होता है जिसमें यह भी पाया जाता है कि किसी बॉडी में वेट बढ़ भी जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज मैं जाते जाते ये बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तो आप सोचेंगे बस इतना इन्फॉर्मेशन देकर चले जाएंगे, मजा तो आया नहीं। तो मैं आज आपको मजा दूंगा और जानेंगे कि जो भूत होते हैं क्या सच में होते हैं, क्या सच में संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने वेदों के बारे में जब मैंने एक बार मैं पढ़ रहा था, भगवत गीता के बारे में पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ते हुए मुझे एक आइडिया आया, जहाँ तक कि टेक टॉक में भी इस बारे में बात की गई, तो आप वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। क्या था वो, ये था कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड क्या होता है। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा। उसमें जब ये जो औरत है उनके जो धक्का लगाती है तो इनकी जो सोल होती है, देखिए 3 पार्ट में निकल के बाहर आ रही है, 3 लेयर्स में निकल के आ रही है। आप ये चीज़ देखेंगे जो हमारे वेद हैं, ठीक है, यहाँ तक कि जो ऑटोबायोग्राफी योगी है, यहाँ तक कि जो भगवत गीता है, और उसके साथ साथ जो अभी रिसर्च चल रहे हैं, आप टेकटॉक में भी इनके बहुत सारे लेक्चर हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बारे में, कैसे आप सपने में जाकर उस दुनिया में आप जा सकते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई बॉडी, देखिए अभी तो ये समझिए कि हमारी 3 दुनिया होती है। एक तो फिजिकल दुनिया है जो भगवत गीता में बोला गया है, एक दुनिया कौन सी है, मॉलिक्यूलर मतलब सूक्ष्म दुनिया, ठीक है। वो क्या है, इस दुनिया से अरबों खरबों गुना ज़्यादा बड़ी है। अब वहाँ की खास बात क्या है, वहाँ की खास बात यह है, जब कोई इंसान, जैसे जब आप समाधि प्राप्त कर लेते हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, तो आपका जन्म उस दुनिया में होता है। वहाँ की खास बात ये होती है कि वहाँ के लोग काफ़ी एडवांस होते हैं। वहाँ की और ख़ास बात क्या होती है कि वहाँ के लोग जैसे सोच की चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ की दुनिया में क्या होता है कि हम चीज़ों के क्या करते हैं, पहले डिजाइन सोचते हैं, फिर हाथों से बनाना पड़ता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ के लोगों को इतनी मतलब पावर मिल जाती है कि वो चीज़ें सोच के क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे कि ठीक है, जो
जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं वो हमारे देखने से बिहेव करते हैं, हमारे देखने के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो साइंस भी ये मान रहा है कि इंसान ही क्रिएटर है। अब आते हैं इस पे जो भूतों वाली बात है, जो मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की बात है। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान, ठीक है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी 3 बॉडी होती है, आत्मा भूत नहीं होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से अपना लाइफ पूरा नहीं कर पा रहा होता है, तो वो क्या होता है, इस दुनिया में फंस जाता है। एक तरीके से वो एनर्जी होती है, वो कोई घातक नहीं होती, कोई हार्मफुल नहीं होती है। इसीलिए जैसे डिस्कवरी में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जाते हैं डिटेक्ट करते हैं मेटल, मतलब उससे उनका जो वो होता है इक्विपमेंट होता है, डिटेक्ट करते हैं, वो एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। वही जो एनर्जी जो मॉलिक्यूलर बॉडी होती है यहाँ पे फंस जाती है, यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। इससे उसका जब लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो पाता, जहाँ पर रुकी होती है, वही एनर्जी क्या होती है, हमको लगता है कि भूत है। वो कभी हमको कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं। कभी कभी थोड़े थोड़े साइन आते हैं लेकिन हमको वो हार्म नहीं कर सकते हैं। ये भूत क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर, जो सूक्ष्म दुनिया की बॉडी होती है, जो सूक्ष्म बॉडी है, 3 बॉडी है हमारी, जो सूक्ष्म बॉडी यहाँ पे फंस जाती है, उसके फंसने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमको ऐसी चीजें आसपास सुनाई देती हैं। इसके बारे में प्रॉपर आप देखेंगे टेकटॉक में, सब पे लेक्चर भी है प्रॉपर, इस पे कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तो ये किताबें मैं जो ये बातें मैं कर रहा हूँ साइंटिफिक प्रूफ के साथ में बातें कर रहा हूँ कि रियल में भूत क्या होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये आत्मा जो 22 ग्राम की बात की गई, हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अनंत है। तो भला अनंत का कोई वेट कैसे हो सकता है, उस चीज को कभी हम देख ही नहीं सकते। आत्मा एक ऐसी चीज है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आम को आप देख उसका टेस्ट नहीं जान सकते, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिसके लिए इंडिया में क्या है, योगा का विस्तार हुआ है। ये जो बाकी की जो भूत होते हैं, जो ये भूत की बातें, तो सिर्फ एनर्जी होते हैं, घोष मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी होते हैं, जो हमारे आसपास यहाँ पे फैले होते हैं। ये हमको कभी हार्म नहीं कर सकते। इन्हीं को लोग क्या कहते हैं, भूत भूत कहते हैं। ज़्यादातर भूत जो होते हैं वो सिर्फ कहानियाँ होती हैं, ठीक है। और आत्मा जो सबसे बड़ी चीज़ है, आत्मा को कभी हम पकड़ नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में शेयर करूँ, ताकि जान के आपको ये पता चले कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट इतिहास में हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।